राजा रघुवंशी मामला सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। एक नया शादीशुदा जोड़ा, हनीमून, और फिर पति की लाश मिलती है। जी, और पत्नी पत्नी मिलती है सैकड़ों किलोमीटर दूर, बिल्कुल बदहवास हालत में। बिल्कुल, ये किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। आज हम इसी केस पर बात करेंगे। जो जानकारी हमें मिली है वो एक YouTube वीडियो विश्लेषण पर आधारित है। हाँ, ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की। शादी हुई इनकी 11 मई 2025 को। और फिर हनीमून के लिए शिलोंग गए, शायद मई के अंत में। हाँ, करीब 20 मई के आसपास। लेकिन जाने से पहले एक बात हुई थी। राजा की माँ उमा देवी जी, उन्होंने थोड़ी चिंता जताई थी। चिंता किस बात की? राजा की एक सोने की चेन थी, काफी महंगी, शायद 2.5-3 लाख की। माँ नहीं चाहती थी कि वो उसे पहने। अच्छा, क्यों? सिर्फ महंगी थी इसलिए? नहीं, राजा ने माँ को बताया कि सोनम जोर दे रही थी कि वो चेन पहने। ये बात थोड़ी अजीब थी, और बाद में खैर ये अहम हो जाती है। और परिवार से उनकी आखिरी बात कब हुई? आखिरी कांटेक्ट हुआ 23 मई को दोपहर 1:45 बजे के करीब। माँ की बात हुई थी राजा या सोनम से, ये पक्का नहीं। और उसके ठीक बाद? फोन बंद, राजा गायब। और फिर शुरू हुई तलाश। सुनने में आया कि शुरुआत में पुलिस से मदद मिलने में भी दिक्कत हुई थी। बिल्कुल, परिवार परेशान था। स्थानीय पुलिस से वैसी मदद नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ा? कुछ यूट्यूबर्स ने इसे उठाया, वीडियो बनाए, मामला सोशल मीडिया पर आया, तब जाकर बड़े अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक बात पहुंची। फिर जांच ने तेजी पकड़ी। और फिर राजा का शव मिला। हाँ, लेकिन काफी समय बाद, 2 जून को, मतलब गायब होने के लगभग 10 दिन बाद, मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स में एक गहरी खाई में, सोहरा थाना लगता है वो। पहचान कैसे हुई? हालत तो शायद बहुत खराब होगी। हाँ, हालत बहुत खराब थी। पहचान हाथ पर बने एक टैटू से हुई। ओह, और शव के पास कुछ मिला? जी, एक लाल और काली जैकेट मिली और एक सफेद शर्ट। इन पर खून के निशान होने का शक था, और ऐसा माना गया कि शायद ये कपड़े सोनम के थे। अच्छा, यहीं से शक की सुई घूमी होगी। बिल्कुल। जांच फिर इस एंगल पर भी होने लगी। स्थानीय गवाह भी सामने आए। गवाह? कौन थे वो? एक गाइड था, अल्बर्ट नाम का, और एक और व्यक्ति वांझे। उन्होंने बताया कि 23 मई की सुबह उन्होंने राजा और सोनम को देखा था। अकेले? नहीं, यही तो बात है। उनके साथ 3 और लोग थे। 3 और लोग? ये कौन थे? ये जांच का विषय पे बना। फिर एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला। उसमें सोनम दिख रही है फोन पर बात करते हुए, और पास में एक लाल रंग की ऑल्टो कार खड़ी है। लाल ऑल्टो? ये कार अहम थी शायद। हाँ, ये कार एक जरूरी कड़ी बनी। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो शायद फोन डेटा से हुआ। फोन डेटा मतलब कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह? हाँ, पुलिस ने जब टेक्निकल जांच की तो पता चला कि सोनम और राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के बीच बहुत ज्यादा बातें होती थी। लंबी लंबी बातें। राज कुशवाहा? ये कौन है? ये इंदौर में ही सोनम के घर का जो प्लाईवुड का बिजनेस है उसमें काम करता था। ओ, तो यहाँ से एक अलग ही एंगल सामने आया। जी, विश्लेषण यही बताता है कि पुलिस को शक हुआ कि सोनम और राज कुशवाहा का शादी से पहले से अफेयर था। तो क्या थ्योरी बनी? मतलब पुलिस को क्या लगा? थ्योरी ये बनी कि शायद ये हनीमून ट्रिप एक प्लान का हिस्सा थी, राजा की हत्या का प्लान। और वो सोने की चेन वाली बात? हाँ, वो शायद इसलिए ताकि लगे कि ये लूटपाट का मामला है, मतलब ध्यान भटकाने के लिए। और शिलोंग जैसी दूर की जगह चुनना? शायद ये भी प्लान का हिस्सा हो। ऐसी जगह जहां पहले भी ऐसे केस हुए हों। शायद सोचा हो कि मामला दब जाएगा, जांच ठीक से नहीं होगी। ये सब स्रोत में बताई गई जांच की दिशाएं हैं। बाप रे, इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई? हाँ बिल्कुल, 8-9 जून के आसपास पुलिस ने एक्शन लिया। राज कुशवाहा पकड़ा गया इंदौर से। और वो 3 लोग जो देखे गए थे? उनमें से भी गिरफ्तारियां हुई। इंदौर से विशाल चौहान, ललितपुर यूपी से आकाश लोधी, और सागर एमपी से आनंद कुर्मी। मतलब तार कई जगह जुड़े हुए थे। तो ये सब लोग गिरफ्तार हो गए। और सोनम? सोनम कहाँ थी इस सब के बीच? यही तो कहानी का सबसे अहम और चौंकाने वाला हिस्सा है। जिस रात ये गिरफ्तारियां हो रही थीं, 8-9 जून की रात को, हाँ। सोनम मिली, लेकिन शिलोंग में नहीं। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर के पास बनारस गोरखपुर हाईवे पे एक ढाबे पर। शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर। क्या? 1100 किलोमीटर? ये कैसे मुमकिन है? यही सबसे बड़ा सवाल है। वो बिल्कुल बेतहास हालत में थी। ढाबे वाले साहिल यादव ने बताया कि उसने उनके फोन से अपने भाई गोविंद को वीडियो कॉल किया था। और उसकी हालत कैसी थी? बहुत खराब। उसे अस्पताल ले जाया गया, फिर सखी वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। लेकिन पुलिस का क्या कहना है?
उसका इतनी दूर मिलना। पुलिस को शक है। उन्हें लग रहा है कि शायद सोनम कहानी बना रही है। उसका इस तरह इतनी दूर मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। वो खुद आई या उसे लाया गया? मीडिया में क्या चल रहा है इस केस को लेकर? ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, सोनम को ही मुख्य संदिग्ध मान रही हैं। मकसद रही कथित प्रेम संबंध। लेकिन सवाल तो अब भी बहुत है। क्या वाकई ये हत्या सोनम और राज ने प्लान की? बाकी लोगों का क्या रोल था? और सबसे बड़ा सवाल, सोनम शिलोंग से गाजीपुर पहुंची कैसे? बिल्कुल, ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं, जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी शादी जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी, हाँ, सामुदायिक पत्रिकाओं में फोटो छपी थी इस जोड़े की। और उसका अंत इतना भयानक। इसमें प्यार, धोखा, साजिश सब कुछ शामिल लग रहा है। जी, और सबसे बड़ा विरोधाभास तो सोनम खुद है। वो पीड़ित है या साजिश रचने वाली, ये कहना अभी मुश्किल है। सही बात है। सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। बिल्कुल, वक्त लगेगा इसमें। ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। कैसे जो चेहरे हम देखते हैं, जो रिश्ते हमें दिखते हैं, उनके पीछे कितनी अलग, कितनी अंधेरी सच्चाई छुपी हो सकती है। हाँ, ये व्यक्तिगत रिश्तों और सामाजिक दिखावे की जटिलता को दिखाता है। देखते हैं जांच कहाँ तक पहुंचती है, लेकिन ये मामला वाकई झकझोर देने वाला